Hello and very good morning to all my energetic students of Growing Soul Kids Gurukul. My dear students, as we all know, it's time for our studies. So all of you get ready. Our today's schedule, class 5th, subject mathematics. Today we will learn prime factorization. Good morning student, myself Rashko Bhattacharya and I am your maths teacher. Today we are discuss about prime factorization. आज हम prime factorization के बारे में बात करेंगे. ओके, जैसा कि आपको पता है कि हम चैप्टर 6 फैक्टर्स एंड मल्टीपल्स के एक्सरसाइज 2 के क्वेश्चन नंबर 6 तक का डिस्कशन कंप्लीट कर चुके हैं, जिससे आगे के क्वेश्चंस करने के लिए आपको प्राइम फैक्टराइजेशन करना आना चाहिए. इसलिए मैं आपको आज इस वीडियो में प्राइम फैक्टराइजेशन के बारे में बताऊंगा और एक्सरसाइज सेकंड के रिमेनिंग क्वेश्चंस के बारे में हम लोग नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे. सो देखिए प्राइम फैक्टराइजेशन. सो स्टूडेंट्स देखिए, अब हम बात करते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन के बारे में. सो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ प्राइम फैक्टराइजेशन? व्हेन अ नंबर इज एक्सप्रेस्ड एज द प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर्स इज कॉल्ड प्राइम फैक्टराइजेशन. ओके, जब किसी नंबर को हम लोग प्राइम फैक्टर्स के प्रोडक्ट के अकॉर्डिंग एक्सप्रेस करते हैं तो उसे प्राइम फैक्टराइजेशन कहा जाता है. ओके, जब किसी नंबर को हम प्राइम फैक्टर्स के प्रोडक्ट के अकॉर्डिंग यूज करते हैं तो उसे प्राइम फैक्टराइजेशन कहा जाता है. अब आप लोग ये सोच रहे होंगे कि प्राइम फैक्टर्स क्या होते हैं. जब हम किसी नंबर के फैक्टर्स लिखते हैं तो उसमें कुछ फैक्टर्स ऐसे होते हैं जो कि कंपोजिट नेचर के होते हैं एंड कुछ नंबर्स ऐसे होते हैं जो कि प्राइम नेचर के होते हैं. तो उस कंडीशन में जो फैक्टर्स प्राइम नेचर के हैं उन्हें प्राइम फैक्टर्स कहा जाता है. ओके, एंड हम प्राइम फैक्टराइजेशन में केवल प्राइम फैक्टर्स का ही यूज करते हैं, केवल प्राइम फैक्टर्स के बीच में एक प्रोडक्ट करते हैं, उनका मल्टीप्लाई करते हैं और उस नंबर को एक्सप्रेस करते हैं. ओके, तो देखिए एक एग्जांपल से देखते हैं. जैसे फैक्टर्स हैं आपके 16 के. ओके, सो 16 के फैक्टर क्या क्या होंगे? 1 2 4 8 16, जिसमें केवल 2 ही एक ऐसा नंबर है जो कि आपका क्या है? प्राइम है नेचर से. वेरी गुड. सो उस कंडीशन में हम केवल 2 का यूज कर सकते हैं 16 को एक्सप्रेस करने के लिए. तो देखिए मेरी बात ध्यान से सुनिएगा, किसी भी एक प्राइम फैक्टर का हम लोग बार बार यूज भी कर सकते हैं. तो उस कंडीशन में देखिए केवल 2 है आपका, तो 16 को एक्सप्रेस करने के लिए मैंने 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 को यूज किया है. ओके, मींस हम 16 को 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 लिख सकते हैं. ओके, सो ये हो गया आपका 16 का प्राइम फैक्टराइजेशन, बिकॉज हमने केवल प्राइम फैक्टर्स का यूज किया है और बीच में प्रोडक्ट का यूज किया है 16 को एक्सप्रेस करने के लिए, तो ये प्राइम फैक्टराइजेशन होगा. ओके, देन देखिए सेकंड एग्जांपल. अब मैं 28 के फैक्टर्स लिख रहा हूं तो उस कंडीशन में 1 2 4 7 14 एंड 28 जो हैं आपके वो 28 के फैक्टर्स हैं. ओके, जिसमें से देखिए 2 एंड 7 बोथ आर प्राइम नंबर्स. ये दोनों प्राइम नंबर्स हैं आपके. सो हमें केवल इन दोनों नंबर्स का यूज करना है 28 को एक्सप्रेस करने के लिए. ओके, सो मैं 28 को 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 7 लिख सकता हूं. ओके, बिकॉज़ देखिए यहां पर मैंने केवल प्राइम फैक्टर्स का यूज किया है 28 को एक्सप्रेस करने के लिए. सो उस कंडीशन में 28 के प्राइम फैक्टराइजेशंस होंगे. ओके, सो देखिए प्राइम फैक्टराइजेशन इस टाइप से किया जाता है. प्राइम फैक्टराइजेशन को करने के लिए दो टाइप के मेथड्स का यूज किया जाता है. फर्स्ट वन इज फैक्टर ट्री मेथड एंड सेकंड वन इज शॉर्ट डिवीजन मेथड. सबसे पहले मैं आपको फैक्टर ट्री मेथड समझाता हूं. तो देखिए फैक्टर ट्री मेथड. सो स्टूडेंट्स, अब मैं आपको फैक्टर ट्री मेथड के बारे में बताऊंगा. देखिए फैक्टर ट्री मेथड में हम क्या करते हैं, जिस नंबर का हमें प्राइम फैक्टराइजेशन फाइंड करना है उस नंबर को इस टाइप से लिखा जाता है. ओके, देन ये देखा जाता है कि क्या ये नंबर 2 से डिविजिबल है. ओके, क्या ये नंबर 2 से डिविजिबल है? अगर ये नंबर 2 से डिविजिबल है तो 2 का इसमें डिवाइड किया जाता है और 2 को इस जगह लिखा जाता है. ओके, 2 को इस जगह लिखा जाता है. आफ्टर डिवाइडेशन जो आपका क्वेश्चन आएगा आपको उसे इस जगह पर लिखना है. ओके, 2 को आप कैरी कीजिए, मतलब जो प्राइम नंबर यहां आएगा वही प्राइम नंबर आपको यहां पर भी लिखना होगा. देन देखिए जो क्वेश्चन आया आपका, फिर ये देखा जाता है कि क्या ये क्वेश्चन 2 से डिविजिबल है. अगर ये क्वेश्चन 2 से डिविजिबल है तो अगेन हम इसमें 2 से डिवाइड करते हैं. देन जो क्वेश्चन आता है आपका वो यहां आता है. इसी टाइप से आपको ये चीजें आगे करते रहना होता है. तब तक करते रहना होता है जब तक आपके सभी नंबर्स जो नीचे आ रहे हैं वे प्राइम नंबर्स ना हो. ओके, आपको तब तक डिवीजन करते रहना होता है जब तक कि आपके नंबर क्या हो? प्राइम नंबर्स नहीं है. अब मान लीजिए कोई एक नंबर ऐसा है जो कि 2 से डिविजिबल नहीं है,
सो उस कंडीशन में हम 3 से डिवाइड करके देखते हैं क्या ये नंबर 3 से डिविजिबल है। अगर वो नंबर 3 से डिविजिबल होता है तो उस कंडीशन में हम उसका 3 से डिवाइड करते हैं। अब मान लीजिए कोई नंबर ऐसा है जो कि 2 से भी डिविजिबल नहीं है, 3 से भी डिविजिबल नहीं है, तो उस कंडीशन में हम उसमें 5 से डिवाइड करके देखते हैं क्या ये नंबर 5 से डिविजिबल है। अगर वो नंबर 5 से डिविजिबल है तो हम डिवाइड करते हैं एंड देन यहां लिखेंगे 5 और यहां लिखेंगे क्वोशिएंट, या फिर यहां लिखेंगे 5 और यहां लिखेंगे क्वोशिएंट। ओके, ऑलवेज याद रखिएगा लेफ्ट साइड में ऑलवेज प्राइम नंबर को लिखा जाता है और राइट साइड में आपका क्वोशिएंट को लिखा जाता है। ओके, ये याद रखिएगा। और तब तक हम लोग इसी टाइप से डिवाइड परफॉर्म करते जाते हैं जब तक कि आपके सभी नंबर प्राइम नंबर नहीं आ जाए। ओके, एंड किस टाइप से हम लोग डिवाइड करते हैं, जैसा मैंने आपको बताया, अगर आपका 2 से डिवाइड नहीं जाता तो आप 3 से डिवाइड करके देखते हैं। अगर आपका 3 से भी डिवाइड नहीं जाता तो आप 5 से डिवाइड करके देखते हैं। अब मान लीजिए कोई नंबर ऐसा जो कि 5 से भी डिविजिबल नहीं है तो हम 7 से डिवाइड करके देखेंगे। एंड देन अगर कोई नंबर 7 से भी डिविजिबल नहीं है तो आप किससे डिवाइड करके देखेंगे, 11 से डिवाइड करके देखेंगे। एंड ऐसा भी कोई नंबर हो सकता है जो कि 11 से भी डिविजिबल ना हो तो हम क्या करते हैं उसमें 13 से डिवाइड करके देखेंगे। इसी तरह से हम लोग अपने आगे के प्राइम नंबर्स को इंक्लूड करते जाते हैं। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब हमें सबसे पहले सबसे छोटे प्राइम नंबर का यूज करना है एंड देन हमें उसके आगे के बड़े प्राइम नंबर्स का यूज करना है डिवाइड के लिए। ओके, जिस प्राइम नंबर से डिवाइड किया जाता है उसे लेफ्ट साइड में लिखा जाता है एंड डिवाइड के बाद जो क्वोशिएंट आता है उसे राइट साइड में लिखा जाता है। ओके, हम लोग डिवाइड प्राइम नंबर से तब तक परफॉर्म करते रहते हैं जब तक कि आपके सभी नंबर प्राइम नंबर नहीं आ जाते। ओके, सो देखिए इसको मैं आपको एक एग्जांपल के थ्रू समझाऊंगा। अब वो देखते हैं एग्जांपल। ओके, सो स्टूडेंट्स देखिए, मान लीजिए आपका एग्जांपल है 18, मींस आपको 18 का प्राइम फैक्टराइजेशन करना है। सो देखिए जैसा मैंने आपको बताया, सबसे पहले हम ये देखते हैं कि किस स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर से ये डिविजिबल है। सो देखिए क्या ये 2 से डिविजिबल है, 18, यस, वेरी गुड, 18 2 से डिविजिबल है। सो उस कंडीशन में हम 18 में 2 से डिवाइड कर रहे हैं। जैसे डिवाइड जिस नंबर से किया जाता है, मैंने आपको बताया जिस प्राइम नंबर से, उस प्राइम नंबर को इस जगह पे लिखा जाता है। तो मैं 18 में 2 से डिवाइड कर रहा हूं तो आपका आंसर आएगा 9। सो मैं 9 को इस जगह पर लिखूंगा। ओके, सो देखिए बिकॉज मैंने 2 प्राइम नंबर से 18 में डिवाइड किया है तो आपका आया है 9। ओके, तो मैं लेफ्ट हैंड पर 2 लिखूंगा, राइट हैंड पर 9 लिखूंगा, बिकॉज 9 मेरा क्वोशिएंट है और 2 मेरा प्राइम नंबर है। ओके, देन देखिए इन दोनों के बीच में मल्टीप्लाई का साइन यूज कर लेते हैं। ये जो प्राइम नंबर हमारा आया है इसे हम लोग आगे कंटिन्यू करेंगे। अगर आपका ये 2 है तो हम इसे 2 ही लिखेंगे। देन देखिए बिकॉज 9 एक कंपोजिट नंबर है, ये अभी तक प्राइम नंबर नहीं आया है, तो उस कंडीशन में हम 9 को भी फर्दर डिवाइड करेंगे। सो देखिए अगर हम 9 में 2 से डिवाइड करते हैं तो आपका 1 रिमाइंडर आएगा। उस कंडीशन में हम 2 का यूज नहीं करेंगे, हम उससे बड़ी प्राइम नंबर मींस 3 का यूज करेंगे। ओके, सो जब हम 9 में 3 का डिवाइड करेंगे तो आपका क्वोशिएंट यूज होगा 3। ओके, 3 प्राइम नंबर था तो मैंने यहां लिखा और 3 ही आपका क्वोशिएंट है तो मैंने इस जगह पे लिखा है। सभी के बीच में मैं मल्टीप्लाई के साइन को यूज करूंगा। ओके, सो अब देखिए बिकॉज सभी डिजिट्स जो भी आपके नीचे डिजिट्स हैं उनमें से कोई भी डिजिट ऐसी नहीं है जो कि कंपोजिट है, तो उस कंडीशन में ये प्राइम फैक्टराइजेशन आपका फिनिश हो गया। मींस हम 18 को 2 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3 लिख सकते हैं, एक्सप्रेस कर सकते हैं प्राइम फैक्टर्स के मल्टीप्लाई के अकॉर्डिंग। ओके, तो ये प्राइम फैक्टराइजेशन हुआ आपका 18 का। इसी टाइप से मैं आपको एक और एग्जांपल समझाता हूं। अब हम आगे 120 का करेंगे प्राइम फैक्टराइजेशन। ओके, सो देखिए 120 का प्राइम फैक्टराइजेशन फैक्टर ट्री मेथड से। सो देखिए स्टूडेंट्स अब हम करते हैं 120 का प्राइम फैक्टराइजेशन फ्रॉम फैक्टर ट्री मेथड। सबसे पहले जैसे मैंने आपको बताया सबसे छोटे प्राइम नंबर मींस हम लोग 2 से इसमें डिवाइड करके देखेंगे। सो देखिए 2 से अगर मैं 120 में डिवाइड करूं तो 120 जो है वो 2 से पूरी तरीके से डिविजिबल है। तो उस कंडीशन में जैसा मैंने आपको बताया जो प्राइम नंबर यूज किया जाता है उस प्राइम नंबर को यहां लिखा जाता है। तो 2 जो क्वोशिएंट होगा उसे हम यहां लिखेंगे 60। ओके, देन देखिए ये आ गया आपका 60 इज आल्सो अ कंपोजिट नंबर, 60 भी कंपोजिट नंबर है। सो उस कंडीशन में हमें 60 को भी फर्दर डिवाइड करना होगा। सो देखिए 60 जो है 2 से डिविजिबल है अगेन, तो मैं 60 में भी 2 से डिवाइड करूंगा तो आपका आएगा 30। दोनों के बीच में मल्टीप्लाई का साइन, ये 2 आपका कंटिन्यू होगा। ओके, देन देखिए 30 भी फर्दर आपका 2 से डिविजिबल है, तो मैं 30 को भी 2 से डिवाइड करूंगा तो आपका आएगा 15।
दोनों के बीच में मल्टीप्लाई का साइन, ये वाला 2 भी कंटिन्यू होगा बिकॉज ये प्राइम है, और ये वाला 2 भी कंटिन्यू होगा बिकॉज ये भी प्राइम नंबर है। ओके, देन देखिए 15 अभी भी कंपोजिट नंबर है, सो अगर मैं 15 में 2 से डिवाइड करूंगा तो देखिए 15 2 से पूरी तरीके से डिविजिबल नहीं है, उस कंडीशन में मैं 2 का यूज ना करके मैं अब 3 का यूज करूंगा। सो देखिए अगर मैं 3 से 15 में डिवाइड करूं तो आपका आएगा 5, देन दोनों के बीच में मल्टीप्लाई, ये वाला 2 भी कंटिन्यू होगा, दैट्स 2 आल्सो कंटिन्यू, और ये वाला 2 भी आपका कंटिन्यू होगा। देन देखिए बिकॉज 5 एक प्राइम नंबर है, 3 भी एक प्राइम नंबर है, 2 भी एक प्राइम नंबर है, सो उस कंडीशन में देखिए 120 के पूरे प्राइम फैक्टराइजेशन आपके कंप्लीट हो चुके हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया था, जब तक आपके सभी नंबर प्राइम नंबर्स नहीं आते आपको फैक्टराइजेशन करते रहना होगा। सो उस कंडीशन में अब मैं 120 को 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2, 3 टाइम्स आपका 2 यूज हुआ है, 3 एंड 5 यूज हुआ है, 3 मल्टीप्लाई बाय 5 लिख सकता हूं। ओके, मींस 120 के अगर हम लोग प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे तो उस कंडीशन में 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 5 हम लोग लिख सकते हैं। तो ये था आपका फैक्टर ट्री मेथड का यूज करना प्राइम फैक्टराइजेशन के लिए। अब मैं आगे आपको शॉर्ट डिवीजन मेथड के बारे में समझाता हूं। तो देखिए शॉर्ट डिवीजन मेथड, तो देखिए स्टूडेंट्स अब हम बात करते हैं शॉर्ट डिवीजन मेथड की, जिसमें इस टाइप के फॉर्मेट को यूज किया जाता है जहां जिस नंबर का सबसे पहले आपको फैक्टराइजेशन करना होता है उस नंबर को सबसे ऊपर राइट हैंड में लिखा जाता है एंड ये देखा जाता है कि किस स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर से डिविजिबल है। ओके, उस स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर को इस जगह लेफ्ट हैंड के सबसे ऊपर लिखा जाता है। देन डिवाइड करने के बाद मींस इस प्राइम नंबर का इस नंबर में डिवाइड करने के बाद जो क्वोशिएंट आएगा उसको उसके जस्ट नंबर के नीचे लिखा जाता है, इस नंबर के जस्ट नीचे लिखा जाता है। देन ये देखा जाता है कि क्वोशिएंट भी आगे किस प्राइम नंबर से डिविजिबल है, उस प्राइम नंबर को यहां लिखा जाता है। देन मान लीजिए आपका दोबारा क्वोशिएंट आया तो आपको क्वोशिएंट यूज करना है। देन फर्दर ये देखना होगा कि क्या ये किसी और प्राइम नंबर से डिविजिबल है, अगर ये किसी और प्राइम नंबर से डिविजिबल है तो इसी टाइप से आपको कंटिन्यू करते रहना होता है। जैसे मान लीजिए कोई क्वोशिएंट आपका इक्वल टू 1 के आ जाए, उस कंडीशन में हम ये मान लेते हैं कि हमारा प्राइम फैक्टराइजेशन फिनिश हो चुका है। ओके, सो इससे रिलेटेड एक एग्जांपल देखिए। सो स्टूडेंट्स एग्जांपल देखिए, जैसे मान लीजिए आपको 45 का प्राइम फैक्टराइजेशन करना है शॉर्ट डिवीजन मेथड से। सो देखिए जैसा मैंने आपको बताया, सबसे पहले हम स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर को देखते हैं कि क्या ये स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर से डिविजिबल है। तो 45 आपका स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर 2 से डिविजिबल नहीं है, तो उस कंडीशन में हम 2 का यूज नहीं करेंगे। देन उससे आगे देखिए क्या ये 3 से डिविजिबल है। यस, 45 आपका 3 से डिविजिबल है, तो उस कंडीशन में देखिए बिकॉज हम 3 का डिवाइड 45 में कर रहे हैं तो प्राइम नंबर के अकॉर्डिंग हम 3 का यूज करेंगे। ओके, देन देखिए आफ्टर डिवाइडिंग 45 by 3 आंसर विल बी 15, तो आपका आंसर कितना आ जाएगा 15 आएगा। तो जैसे मैंने आपको बताया नंबर के जस्ट नीचे इसका क्वोशिएंट लिखा जाता है। एंड देन हम ये देखेंगे कि क्या ये 15 3 से डिविजिबल है। यस, 15 अगेन आपका 3 से डिविजिबल है, तो हम अगेन यहाँ पे 3 का यूज करेंगे। ओके, देन देखिए 3 से अगर मैं 15 में डिवाइड करता हूं तो आपका क्वोशिएंट आएगा 5। ओके, बट अब ये 5 जो है वो 3 से डिविजिबल नहीं है, तो उस कंडीशन में हमें 5 का ही यूज करना होगा जो कि नेक्स्ट प्राइम नंबर है। तो देखिए अगर मैं 5 से 5 में डिवाइड करूंगा तो आपका आएगा 1। जैसा मैंने आपको बताया, अगर आपका डिवाइड के बाद क्वोशिएंट 1 आ जाता है इट मींस वो प्राइम फैक्टराइजेशन आपका कंप्लीट हो गया। ओके, अब देखिए ये तीनों प्राइम नंबर्स आपके यूज किए गए हैं, तो उस कंडीशन में मैं 45 को 3 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 5 लिख सकता हूं। तो देखिए मैं आपको इसको दोबारा समझाता हूं, तो दोबारा देखिए बिकॉज 45 आपका 2 से डिविजिबल नहीं था, तो मैंने 45 में 3 से डिवाइड किया है जो कि नेक्स्ट प्राइम नंबर है। जब मैं 3 से 45 में डिवाइड करूंगा तो आपका आएगा 15। देन देखिए 15 अगेन आपका 3 से डिविजिबल है, तो आपका आएगा 5, बट 5 जो है वो आपका 3 से डिविजिबल नहीं है, तो मैं नेक्स्ट प्राइम नंबर मींस 5 का यूज करूंगा। तो अगर मैं 5 से 5 में डिवाइड करता हूं आपका क्वोशिएंट आएगा 1। ओके, जैसा मैंने आपको बताया अगर आपका क्वोशिएंट 1 आ जाता है इट मींस आपका प्राइम फैक्टराइजेशन कंप्लीट हो गया। ओके, बिकॉज देखिए ये तीनों प्राइम नंबर्स यूज किए गए हैं, तो उस कंडीशन में मैं 45 को 3 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 5 लिख सकता हूं। ओके, तो ये था शॉर्ट डिवीजन मेथड।
सो एक और एग्जांपल के थ्रू इसको समझते हैं। तो देखिए एक और एग्जांपल। सो स्टूडेंट्स नेक्स्ट एग्जांपल देखिए, जो है आपका 42। आपको 42 के प्राइम फैक्टराइजेशन करने हैं शॉर्ट डिवीजन मेथड से। ओके, तो देखिए 42 आपका सबसे स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर 2 से डिविजिबल है, तो उस कंडीशन में हम सबसे पहले 2 का यूज करेंगे। तो जैसा कि मैंने आपको बताया था, इस फॉर्मेट में लेफ्ट हैंड में हम लोग प्राइम नंबर्स का यूज करते हैं, राइट हैंड में हम लोग नंबर्स और क्वोशिएंट्स का यूज करते हैं। सो देखिए 2 का डिवाइड अगर मैं 42 में करूंगा तो आपका आएगा 21, जो कि इसका क्वोशिएंट है। तो मैंने क्वोशिएंट के प्लेस पर 21 का यूज कर लिया। एंड देन देखिए बिकॉज 21 आपका 2 से डिविजिबल नहीं है, तो उस कंडीशन में मैं नेक्स्ट प्राइम नंबर 3 से इसका डिवाइड करके देखता हूं। तो 21 जो है आपका 3 से डिविजिबल है, तो उस कंडीशन में मैं 3 का यूज करूंगा। एंड आफ्टर डिवाइडिंग 21 बाय 3, 7 इज देयर। ओके, एंड देन देखिए बिकॉज 7 जो है 3 से डिविजिबल नहीं है, तो मैं 3 का यूज नहीं कर सकता। 7 5 से भी डिविजिबल नहीं है, मैं 5 का यूज भी नहीं कर सकता। 7 7 से डिविजिबल है, तो उस कंडीशन में मैं यहां 7 का यूज करूंगा। आफ्टर डिवाइडिंग 7 बाय 7, 1 इज देयर। ओके, जैसे ही आपका क्वोशिएंट 1 आया, मैंने आपको बताया प्राइम फैक्टराइजेशन आपका फिनिश हो जाता है। सो देखिए ये 3 प्राइम नंबर्स का हम लोगों ने यूज किया है। सो मैं 42 को इन तीनों के प्रोडक्ट के अकॉर्डिंग 2 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 7 लिख सकता हूं। ओके, सो इस टाइप से आपके शॉर्ट डिवीजन मेथड के क्वेश्चंस को किया जाता है। ओके, सो स्टूडेंट्स देखिए मैंने आपको आज प्राइम फैक्टराइजेशन के बारे में और प्राइम फैक्टराइजेशन फाइंड करने के 2 मेथड्स के बारे में, जो कि पहला था फैक्टर ट्री मेथड एंड सेकंड था शॉर्ट डिवीजन मेथड के बारे में बताया। ओके, आज हम एक्सरसाइज के क्वेश्चंस को डिस्कस नहीं करेंगे, बट आपके लिए होमवर्क है, आपको शॉर्ट डिवीजन मेथड का यूज करके 128 और 48 दोनों का प्राइम फैक्टराइजेशन फाइंड करना है। एंड आपको फैक्टर ट्री मेथड का यूज करके 440 एंड 40 का प्राइम फैक्टराइजेशन फाइंड करना है। ओके, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग एक्सरसाइज 2 के क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 8 एंड क्वेश्चन नंबर 9 का डिस्कशन करेंगे। तब तक के लिए मैथ की अच्छी तरीके से घर पर प्रैक्टिस करते रहिए। थैंक यू सो मच। My dear students, hope you enjoyed this class, and now it's time for our homework. My dear students, in your homework, complete video class work in your maths book and notebook as per given instructions. Okay, my dear students, see you in the next class. Till then, stay at home, stay safe, take care, God bless you.